जी एंटरटेनमेंट यानी कि ज़ील। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे फिर से। इससे पहले मैंने इस स्टॉक का एनालिसिस 31 जुलाई को किया था और जो लेबल्स प्रोवाइड किए थे वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मैच हुए हैं। आज एक्चुअली दोस्तों ज़ील के स्टॉक में या जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में ज़बरदस्त उठापटक देखी गई। सीधे सीधे 12% की बढ़त के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और उसके पीछे एक कारण रहा कि जो इनका विवाद चल रहा था जी और सोनी, जी एंटरटेनमेंट और सोनी एंटरटेनमेंट, इन दोनों का जो विवाद चल रहा था उस विवाद को इन्होंने आपसी सहमति से सुलझा लिया है। ये न्यूज़ एक्सचेंज को रिपोर्ट की गई है, इसलिए ये पुख्ता जानकारी सामने आई है कि इन दोनों ने कोर्ट के बाहर ही समझौता कर लिया है और अपना जो भी केसेस थे जो एक दूसरे पर लगाए गए थे वो विड्रॉ कर लिए हैं। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है। इस कारण जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई स्टॉक 12% ऊपर भाग गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि भागा किस लेबल से है ये। जो 31 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो लेबल दिए थे नीचे के वो थे 145, 140 और 132। तो जो 132 वाला लेबल था 14 अगस्त के दिन जी ने जो लो बनाया है वो 133 रुपये का बनाया है। कितने का? 133 रुपये का। और 133 को छूने के बाद ही ये इसने जो ऊपर की चाल पकड़ी है तो आज इसने 150 रुपये पर पहुंच गया है। तो ये होता है दोस्तों लेबल्स पे काम करना, जो कि हमारे चैनल पर मेन फोकस लेबल पे रहता है, क्योंकि लेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी शेयर के मूवमेंट में। और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स को यदि आप मिस कर रहे हैं स्किप कर के, तो मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि प्लीज़ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि जिन्होंने ये पिछला जो 31 जुलाई का जो वीडियो है वो आधे अधूरे में छोड़ दिया था या स्किप कर के देखा था, वो लोग आज स्किप हो गए। ठीक है, तो आप लोग आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स का जो वीडियो बना रहा हूँ यदि इसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तभी मेरे जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। और इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, और या आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं कोई लेबल्स आपका है तो। ठीक है, अब हम आते हैं जी एंटरटेनमेंट के न्यूज़। तो मैंने बता दी कि जो जी और सोनी का जो मर्जर है वो अदालत पहुंच गया था वो केस, और केस डेट पे डेट बढ़ रही थी, तो जी और सोनी वालों ने आपस में ही मिलके वो विड्रॉ या जो केस थे वो ख़त्म करने की सोची है, ख़त्म करने का निर्णय लिया है। तो इस कारण ये 12% भागा हुआ है। अब आगे क्या? तो मेरे हिसाब से जो कैंडल है वो अभी भी इतनी पुख्ता नहीं है। एकदम से 12% बढ़ा ज़रूर दी है इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। बट अब न्यूज़ है, न्यूज़ के बेसिस पर ये किस और करवट लेता है वो हमें देखना पड़ेगा, और किस और करवट लेगा वो सब डिपेंड करता है किस पे? लेबल्स पे। तो लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इन लेबल्स पे किस तरीके से काम करना है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए 150 रुपये 80 पैसे या 151 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 155 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 155 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो नोट डाउन कर लीजिए, इसके नेक्स्ट जो ऊपर के लेवल्स होंगे वो होंगे 167, 187, 207 और 220, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। ठीक है, नीचे की यदि मैं बात करूं तो यदि ये 150 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 150 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो नीचे में 147, 145, 142, 139, 135, 122, 102, 82 और 69, ये नीचे के लेबल्स होंगे। कुछ छोटे लेबल्स भी दिए हैं जो इंट्राडे वाले हैं उन लोगों के लिए, और जो शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं उनके लिए बड़े लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि जब तक ये कंसोलिडेट करें इन लेबल्स पे आप फोकस कर सकें। ठीक है, अब मैंने ये लेबल्स आपको बता दिए हैं, इनको आप फेयरली अपने नोट डाउन कर लीजिए। और अब मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ज़ील का इंट्राडे का 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। ठीक है, वो लगाने के बाद ये जितने भी लेबल्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब जब लाइव मार्केट में ज़ील का स्टॉक या जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक मूवमेंट करता है तो जैसे ये हमारा वो लेबल है, लाइन खिंची हुई है, एकदम से ज़ील का स्टॉक हमारे लेवल को क्रॉस करता हुआ ऊपर निकलता है और वहाँ पे 10 मिनट सस्टेन करता है या 2 कैंडल्स हमारे लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है, तो वहाँ पे आपको बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब लेवल को एकदम से नीचे की ओर क्रॉस करता है, ठीक है, और उसके नीचे 10 मिनट तक सस्टेन करता है या 2 कैंडल्स 5-5 मिनट की क्लोज़ होती हैं लेवल के नीचे, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स पकड़ सकते हैं या ट्रेड पकड़ सकते हैं और उन पे बेस्ड होकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। न्यू व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस कम क्वांटिटी लेकर इस प्रैक्टिस मतलब इस स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ, और जब आप ये समझ लें कि प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और हमारा इस स्ट्रेटजी पर पकड़ अच्छी हो गई है तो फिर आप अपना क्वांटिटी को कम ज़्यादा जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता दिया है कि प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, लेबल्स बता दिए, स्ट्रेटजी बता दी। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो ज़ील जो है सभी जानते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, जिसका मार्केट कैप 14,471 करोड़ का है। साल भर का है इसने 300 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 126 रुपये का बनाया है। डिविडेंड ये नहीं देती है, 113 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी, 35 का स्टॉक पीई है, 3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब यदि मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूं तो इनका होल्डिंग काफ़ी कम है। मार्च में भी 3% था, जुलाई में भी जून में भी 3% है, जून क्वार्टर में भी 3% है। एफआईआई की हिस्सेदारी मार्च में 19% थी जो कि कम होकर जून में 18% बची है। डीआईआई की हिस्सेदारी तो काफ़ी कम हुई है दोस्तों। डीआईआई ने अच्छा खासा माल बेचा है इस स्टॉक में से। मार्च में ये 35% का होल्डिंग थी डीआईआई की, जो कि जून में कम होकर 22% बची है।
ओनली। इसी तरीके से पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों काफ़ी बढ़ी है। 41% का माल था पब्लिक के पास मार्च क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में बढ़कर 54% हो गया है। तो एक तौर से देखा जाए तो ये स्टॉक सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ के ही कारण भागा है। बाकी इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा है, जो कि स्टॉक के लिए तो ख़तरनाक होती है। ठीक है, पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ना मतलब चिंताजनक है। वो एक अलग बात है कि जो न्यूज़ आई है उस वजह से स्टॉक भागा है आज 12%। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। बाकी लेबल्स पे काम करना है तो लेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। तो रिज़ल्ट अच्छा आया है दोस्तों। इसका रिज़ल्ट जो है 31 जुलाई को आ चुका है और रिज़ल्ट अनुमान से काफ़ी अच्छा है। अर्निंग जो है एस्टीमेट 1.09 की थी, जो कि रिपोर्टेड हुई है 1.40। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था 21.145 बिलियन का, जो कि आया है 21.305 बिलियन। तो रेवेन्यू भी अच्छा आया है। तो इस तरीके से देखें तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है। और बट रिज़ल्ट वाले दिन ये 148 पर था और 148 से ये गिर के रिज़ल्ट के बाद हमारा जो लेवल था 132 तक पहुंच गया था। फिर 132 से भागकर अभी 150 पर पहुंचा है। लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया दोस्तों। इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके अलावा यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आए तो क्या करें? तो चैनल के पेज पर जाएं, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पर जाएं, वहाँ पे आपको आज का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में प्रीवियस कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिनकी अभी भी लेबल्स एक्टिव हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो भी लेबल आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।